ये जो फोर्स होती है ना, इंडियन आर्मी की 300 फोर्स लेके आया था सिर्फ निशान लगाने के लिए। कितनी तकलीफें होगी, इतने पैसे लगा करके बना रखे हैं। लोग दुखी हैं तो क्या बोलेंगे। ये तो हड़पी हुई तो खैर है ही है। ये तो बहुत गलत बात है ना, लोग कहाँ जाएंगे, पब्लिक कहाँ जाएगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने शालीमार बाग में अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए हैं, जिसके तहत करीब 350 घरों को तोड़ा जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इशारे पर ये कार्रवाई हो रही है, जिन्होंने चुनाव के दौरान लोगों से वोट मांगे थे, लेकिन अब उन्हें बेघर किया जा रहा है। अभी हम दिल्ली में शालीमार बाग में आए हुए हैं और यहाँ पर अभी एमसीडी का कहना ये है कि यहाँ पर जो आप सारी बिल्डिंगें देख रहे हो, ये सारे आके इलीगल एनक्रोच लैंड्स है ये। और एमसीडी कह रहा है कि अभी इसको तोड़ना पड़ेगा क्योंकि इनको रास्ते जो है और ब्रॉडन अप करना, इनको और चौड़े बनाने हैं, तो ये सारे बिल्डिंग को अभी तोड़ने वाले हैं। यहाँ पर अभी इन्होंने प्लस का साइन बनाया है येलो पेंट से। तो अभी हम जानकारी लेते हैं यहाँ के निवासियों से कि इनका क्या कहना है और इनको नोटिस मिला, इनको नोटिस नहीं मिला, और फिर ये सच्ची में ये एनक्रोच लैंड है, ये सच्ची में इन्होंने हड़पा हुआ है ज़मीन है, एमसीडी जो कह रहा है, क्या एमसीडी जो कह रहा है वो सच है। ये सब जानने के लिए अभी हम पब्लिक से भी बात करेंगे। हेलो सर, अभी एमसीडी कह रहा है कि ये सब जो है ये सब हड़पी हुई ज़मीन है और फिर आपने यहाँ पर हड़पा है, यहाँ पर आपने ज़मीन नहीं खरीदा है और इसको अभी हम तोड़ने वाले हैं। आपका क्या कहना है इसमें? अब लोग पहले से यहाँ पर रह रहे हैं और उन लोगों को कितनी तकलीफें होगी, इतने पैसे लगा करके बना रखे हैं। पहले ही नहीं सरकार को रोक लगानी चाहिए, इस पर नहीं बनने देना चाहिए। ये तो बहुत गलत बात है ना, लोग कहाँ जाएंगे, पब्लिक कहाँ जाएगी। रेखा गुप्ता जी कह रहे हैं कि वो अभी पक्के मकाने भी बनाएंगे। अगर यहाँ से अगर किसी को भी निकाल रहे हैं, यहाँ पर अगर तोड़ेंगे घर, तो वो लोग पक्के घर भी बनाएंगे। तो बनाएंगे तो भाई पब्लिक को कहीं पर रहने के लिए जगह दे, इसको हटाएंगे कहीं पर स्थापित करें उनको, तभी तो ये ऐसा कर रहे हैं तो करें। आपका क्या कहना है इसमें? हम लोग तो रेंट में रह रहे हैं, हम लोग तो अभी टूटने लगा तो दूसरी जगह चले जाएंगे। हम लोग का अपना मकान नहीं है। अच्छा, तो फिर आप कहाँ पर जाओगे फिर आप यहाँ से? अब यहाँ से जहाँ भी मिल जाएगा वहाँ चले जाएंगे, कोई दिल्ली के अंदर में जहाँ भी मिल जाएगा चले जाएंगे। और एमसीडी जो कर रही है वो सही बोल रही है कि ये ज़मीन हड़पी हुई है तो फिर इसको निकाल देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। एमसीडी हमारे सामने कुछ नहीं बोल रही है, हम लोगों के सामने कुछ नहीं आती है एमसीडी। लेकिन एमसीडी का बयान आया है कि ये पूरा हड़पी हुई ज़मीन है ये। अब एमसीडी हमारे तुलने में नहीं आया। लोग दुखी हैं तो क्या बोलेंगे। तो ये पिछले सरकार की गलती है कि इन्होंने ये ज़मीन ऐसे ही पड़ा रहने दे दिया, और यहाँ पर जब घर बन रहे थे तो पिछली सरकार ने कुछ किया भी नहीं। ये बोले ना कि सरकार को पहले देखना चाहिए कि हमारे ज़मीन पर अतिक्रमण हो रहा है तो उसमें रोकथाम करना चाहिए ना उनको। पहले सरकारों की गलती है, सरकार को ऐसा नहीं है, पहले ही से रेखा गुप्ता कर रही है, मतलब नहीं बसने देना चाहिए। पहले ही से अपना ज़मीन को घेर करके रखना चाहिए कि हमारा ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है। ये लोग गलती कर रहे हैं। इतना बिजली बिल पास हो गया, बिजली बिल पास हो गया, किस ग्राउंड पर हो गया? नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतलब बिजली तो सबके लिए है, वो हड़पी हुई ज़मीन के लिए भी वो बिजली हो सकता है, या फिर वो लीगली भी अगर वो रह रहे हैं, अगर वो ज़मीन नहीं भी हड़पा है, इलेक्ट्रिसिटी तो सबको मिलेगा, बिजली तो सबके लिए है। हाँ, आपको कुछ बात करना है मैम? अभी एमसीडी ने कहा है कि ये सारे मकान वो तोड़ने वाले हैं, सब कुछ हड़पी हुई ज़मीन एमसीडी कह रहा है, तो आपका क्या कहना है इसमें? ये तो हड़पी हुई तो खैर है ही है। देखना तो पड़ेगा ही, फिर सोचना तो पड़ेगा ही। सोचना पड़ेगा, पर गरीब लोग कहाँ जाएगा? गरीब लोग कहाँ जाएंगे? अभी रेखा गुप्ता ये कह रही है कि वो पक्के मकाने बना रही है, इसके थोड़े बाजू में या फिर कहीं दूर बनाएंगे तो फिर हम जनता को वहाँ भेज देंगे। ठीक है, फिर तो फिर ठीक है, सही है। और क्या ठीक है, जब जगह देंगे तो फिर सही है। और क्या, जगह नहीं देंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? आपके मकान में भी ऐसे कोई चिन्ह लगाए हैं, उन्होंने प्लस साइन बनाए हैं? अभी तो नहीं, तो हम अंदर है हमारा तो। अच्छा, तो अभी तक अंदर तक इन्होंने कुछ किया नहीं है? नहीं, अभी कुछ नहीं किया। हमारा तो अंदर में है काफी। स्थानीय लोग डरे हुए हैं और उन्हें लगता है कि उनके घर स्लम निवासियों के लिए फ्लैट के बदले तोड़े जा रहे हैं, जबकि वे विकास के पक्षधर हैं लेकिन विस्थापन के खिलाफ हैं।
के देखो, लोगों ने इतना पैसा लगा रखा है, गांव से जमीन बेच के लोगों ने यहाँ पे पैसा लगा दिया। यहाँ से तुम तोड़ दो, वो कहाँ जाएंगे? गांव में भी कुछ नहीं है, यहाँ से भी तुम बेदखल कर दो। झुग्गियाँ भी नहीं डाल सकते। कांग्रेस के टाइम पे झुग्गियाँ डाल लेते थे लोग बाग, आज झुग्गी डाल सकती है? कहाँ जाएंगे? मर जाएंगे। पब्लिक ये देखो, ये लेडीज कहाँ जाएगी इस बच्चे को लेके? पूछो, आप उनसे पूछो। आपके घर पे भी निशान लगाया है सरकार ने? हाँ, हमारे घर के पास भी लगा, यहाँ से लगा तो पूरा ही जाएगा। टाइम पीरियड कोई नोटिस आपको नहीं मिला एमसीडी से? कोई नोटिस नहीं हमें मिला है। डीडीए ने अतिक्रमणकारियों को 15 दिनों के अंदर हटने का निर्देश दिया है। कुछ निवासियों ने कहा है कि उन्हें नोटिस नहीं मिला, जबकि कुछ लोग खुद को अतिक्रमणकारी नहीं मानते। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है और आम आदमी पार्टी ने लोगों को आश्वासन दिया है कि वे इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। हाँ, अभी हम सीधे चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर गलियों में उन्होंने कहाँ पर ऐसे ऐसे निशाने लगाए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इस घर में भी देख सकते हो कि यहाँ पर भी प्लस लगाया हुआ है। अभी ये कोई भी एंगल से तो ये झुग्गी जैसा घर तो दिख नहीं रहा है। इट इज़ अ वेल बिल्ट हाउस, इतना आलिशान घर बना है, ये झुग्गी कहाँ से दिख रहा है? आई हैव नो क्लू। ऐसा तो मतलब सरकार आपसे कोई बातचीत नहीं कर रही? बातचीत करें तो हमें लगे कि हाँ कुछ इसका ऑप्शन है कि नहीं, हम इस तरह से अपना घर बचा सकते हैं। कुछ भी नहीं बता रहे हैं। वो मतलब पूरी फौज आई थी इसको लगाने के लिए कि क्रॉस का निशान लगाते हुए सब गलियों में लगा हुआ है। एक आज इसी जगह नहीं के लिए यहाँ पे 300 BSF आई थी। सिर्फ BSF फोर्स होती है, जो फोर्स होती है ना इंडियन आर्मी की, 300 फोर्स लेके आया था सिर्फ निशान लगाने के लिए। तो आप सोच ना सकते हो कि कहाँ तक वो पहुँच चुकी है इसको ना तोड़ने के लिए। यही वो निशान है जो यहाँ के प्रजा बात कर रही है कि ये निशान लगाया जा रहा है, ऐसा एक प्लस साइन बनाया जा रहा है। और अगर आप थोड़ा ऊपर की तरफ भी देखोगे तो फिर ये प्रॉपर एक फ्लैट है। ये यहाँ पर लोग घर खरीद सकते हैं, यहाँ का मकान मालिक है और यहाँ पर एमसीडी ने कुछ नहीं कहा है। और फिर यहाँ पर भी एक निशान है, ये दुकान में भी एक निशान है। अगर एमसीडी ने इनके 50 साल पहले, अगर ये लोग कह रहे हैं कि एमसीडी कह रहे हैं कि ये हड़पी हुई ज़मीन है, और अगर ये पहले 50 साल 60 साल से भी पहले हुई बनी हुई बिल्डिंगें हैं ये, तो तब की एमसीडी क्या कर रही थी? उनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? तो ये सब सवाल अभी भी ऐसा कोई जवाब पता नहीं, किसी को भी नहीं पता। रेखा गुप्ता अभी तक बात करना नहीं चाहती, एमसीडी इसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं बता रहा यहाँ पर। लेकिन और जब आ रहे थे ये प्लस साइन बनाने के लिए तो प्रजा का ये कहना है कि ये पूरे CRPF फोर्स के साथ आए थे, पूरे आर्मीज़ के साथ आए थे, पूरे फोर्सेस के साथ आए थे। 200-300 लोग आए थे और इन्होंने ये प्लस साइन बनाया। और जब प्रजा ने इनसे पूछने की कोशिश की कि तुम ये प्लस साइन क्यों बना रहे हो, तो यहाँ के CRPF जवान ने उनको धक्का मार दिया और उनसे बात करने से भी रोक लगा दी। मैं आदित्य आचार्य विद कैमरामैन लोकेश ठाकुर, न्यूज़ पथ, दिल्ली।